ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली को अपना खुद का एक सीएम मिल गया, वो भी महिला के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में। जो सीएम का नाम का घोषणा हुआ है उनका नाम है रेखा गुप्ता जी। अब रेखा गुप्ता जी के हाथ में दिल्ली का कमान है। शासन प्रशासन और दिल्ली के लोगों के लिए जो भी कार्रवाई अब होगा वो रेखा गुप्ता जी के माध्यम से ही होगा। तो रेखा गुप्ता जी का जन्म और उनका नाम का घोषणा और जिस दिन वो शपथ लें, इन सभी चीज़ों का यदि मैं एक विश्लेषणात्मक तुलना करूं, एक विश्लेषण करूं कि कैसा रहेगा इनका 5 साल दिल्ली प्रदेश वासियों के लिए, कैसा रहेगा इनका राजनीतिक जो भी लेंगी फैसला वह कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं इनका जन्म के बारे में बताऊं तो रेखा गुप्ता जी का जन्म 19 जुलाई 1974 में हुआ था, सादीपुर जुलाना हरियाणा में। ठीक है, रेखा गुप्ता जी का जन्म 1974 में हुआ था, तो लगभग 50 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। रेखा गुप्ता जी की राशि कर्क है और इनका नक्षत्र पुनर्वसु है। कर्क राशि के लोगों का स्वभाव होता है, ये बहुत ज़्यादा सहज होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, लेकिन इनमें नेतृत्व करने की क्षमता का गुण प्रबल होता है। और इनके नक्षत्र जो पुनर्वसु है, इस नक्षत्र की विशेषता यह होती है कि इस नक्षत्र के जो भी लोग होते हैं उनमें अनुकूलशीलता और पालन पोषण करने वाला स्वभाव होता है और वह मुख्यतः शासन और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो आप रेखा गुप्ता जी के जो आपने देखा होगा कि वो छात्र राजनीति, उसके पहले कॉलेज के समय से पहले स्कूल के समय से भी वह अग्रणी भूमिका निभाती थी। तो ये उनके राशि का प्रभाव था। और उनका 19 जुलाई को 8:20 से 8:30 पर उनके नाम की घोषणा हुई। 19 जुलाई 2025 को दिल्ली में उनके नाम की घोषणा हुई। उनके नाम की जो घोषणा करने के समय ग्रहों की स्थिति बन रही थी, वह कन्या लग्न की कुंडली बन रही थी। दसम स्थान पर मंगल उनके कुंडली में बकरी थे। सप्तमेश में राहु और शुक्र विराजमान थे। महिला और पुरुष जो भी इनके साथ काम करेंगे वह इनके बात को इनकार नहीं कर पाएंगे। इनके नाम की जब घोषणा हुई थी उस समय की कुंडली के हिसाब से वर्चस्व इनका बना रहेगा। पार्टनरशिप में जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि इनके सहयोगी जो भी रहेंगे, इनको मदद करते रहेंगे। लग्नेश अस्त हैं और द्वादश स्थान को देख रहे हैं, तो वाणी इनका प्रभावी रहेगा और कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा इनका प्रभाव रहेगा। और ऐसा प्रभाव रहेगा कि ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए काम करें फिर आतिशी मान लेना की तरह से फिर गायब हो जाएंगी, ऐसा नहीं, इनका प्रभाव लंबे समय तक दिखेगा। त्रिकोण में बृहस्पति है, ऐसे लोग को हमेशा लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। अब आगे कुछ और विषय पे बात करेंगे। ये था उनके नाम की जब घोषणा हुई। अब जब शपथ हुआ उस समय की कुंडली बन रही थी, उस समय की कुंडली में सूर्य की स्थिति देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव सत्ता और नेतृत्व को मजबूत करेगा। इससे भाजपा प्रशासन को निर्णय लेने से मजबूती मिलेगी। मंगल की भूमिका की बात करें तो मंगल ऊर्जा और संघर्ष के प्रतीक है और यह दर्शाता है कि विपक्ष से टकराव और चुनौतियां इनके सामने आएंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय से परिस्थितियों को संभाल लेंगी। शनि न्यायप्रियता और अनुशासन के प्रतीक है। इनके जब इनका शपथ हुआ था तब की कुंडली के हिसाब से। अब मैंने इनके जन्म की कुंडली, जब नाम का घोषणा हुआ था तब की कुंडली और शपथ हुआ था तब की कुंडली, 3 तरह की कुंडलियों की विशेषता बताया, तीनों चीज के बारे में बता दिया। अब इस तीनों के विश्लेषण के हिसाब से 2025 कैसा रहेगा। तो पहला बात यह रहेगा कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं दिल्ली में अभी तक लागू नहीं हो पा रही थी, वह सारी योजनाएं अब लागू होंगी दिल्ली में। दूसरा, जो भी घोषणाएं की गई थी उसको वह लागू कर पाने में सफल होंगी। जो भी कंपनियां अपना एजेंडा चुनाव के समय बताती हैं
वह एक सफल हो जाएंगे उसको लागू करने में। तीसरा, यमुना जी की सफाई सबसे ज़्यादा जोर था चुनाव में, तो यमुना जी की सफाई में प्रयास बहुत होगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि इन 5 सालों में यमुना जी का पानी निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो इसकी पूरी संभावना नहीं दिख रही है। प्रयास भरपूर होगा, लेकिन उतनी उम्मीद मत कीजिए कि जितनी आप समझ रहे हैं कायाकल्प हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यमुना घाटों का कुछ निर्माण होगा, जैसे रिवर फ्रंट बोलते हैं, इस टाइप की कुछ योजनाएं आएंगी, आपको आने वाले समय में दिखेंगी। प्रदूषण दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा था, तो प्रदूषण कोई भी सरकार अब दिल्ली से दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह एक भौगोलिक वातावरण के द्वारा उत्पन्न हो जाता है, जिसको दूर कर पाना अब आसान नहीं है। उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार बहुत योजनाएं लाएंगी और उस पर प्रयास भी बहुत किया जाएगा। काफ़ी हद तक कोशिश किया जाएगा नियंत्रण करने का, कुछ प्रतिशत सफल भी होंगे, लेकिन प्रदूषण 100% समाप्त नहीं होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मैं बता रहा हूं। इनको अपने सहयोगी जो भी इनके मंत्रीगण रहेंगे उनका पूरा सहयोग मिलेगा और वह अपनी योजनाएं या अपनी प्लानिंग को कर पाने में सफल होंगी। अगला, विधानसभा में इनका प्रभाव, इनका वर्चस्व एकदम प्रबल रहेगा और ये अपनी बातों पे अडिग रहने वाली नेता कहलाएंगी। अगला, विपक्षी दल जब इनको घेरने का प्रयास करेंगे, कई बार यह विपक्षी दल के षड्यंत्र में भी उलझती या फंसती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अपनी कर्क राशि के होने की वजह से, अपनी बुद्धि, अपनी विशेषता और अपने नेतृत्व करने की क्षमता से वह उसमें कुछ एकाध घंटे के लिए थोड़ा सा प्रभावित हो जाएंगी, लेकिन कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह विरोधी दल को परास्त कर ले जाएंगे, हरा ले जाएंगे। कोई इनको दबाव में कभी कोई काम नहीं करा सकता, यह इनकी विशेषता है। डिसिप्लिन, अनुशासन और कार्य करने का ढंग इनका सबसे अच्छा रहेगा। दिल्ली में 5 साल में काफी कुछ आपको परिवर्तन दिखेगा, जिसमें रोड पे गड्ढे, ये वायु प्रदूषण, इन सब चीजों पर इन्होंने काफी हद तक ये चीजें करेंगी। दिल्ली के सुंदरीकरण पर इन्होंने काफी प्रयास करेंगी, कई जगहों पे आपको दिखाई भी देगा। जैसे देश की राजधानी होनी चाहिए, ऐसा यह बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगी और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी होंगी। लेकिन किसी की उम्मीद को पूरा कर पाना इस जमाने में मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप एक कदम चलेंगे उम्मीद नई जग जाती है, एक पूरा करेंगे कि नई उम्मीद जग जाती है। अपेक्षाएं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो दिल्ली प्रदेशवासियों के लिए इनके प्रति ये रहेगा कि अभी ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, इच्छाएं हमेशा ज़्यादा रहेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक यह चीज़ों को कर पाने में सफल होंगी। 5 साल कार्यकाल इनका अच्छे से पूरा होगा और इनके नेतृत्व में अगले 5 साल का जो अगला चुनाव होगा वह लड़ा जाएगा और इसमें भी वह सफल होंगी। यह था रेखा गुप्ता जी का दिल्ली में 5 साल का कार्यकाल कैसा रहेगा और उस समय कैसा प्रभाव रहेगा। आप वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।